प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 12 तारीख को रात को एक ज्वेलरी शॉप है अपर गुम्मट में, वहाँ पे रात को चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 65 लाख से 68 लाख तक की ज्वेलरी जो है चोरी हुई थी, जिसमें कुछ कैश भी इन्वॉल्व है। इमीडिएटली पुलिस ने उसमें एफआईआर रजिस्टर की, टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की और सीसीटीवी फुटेज को देखा, टेक्निकल डाटा लिया, उसमें 2 सस्पेक्ट को राउंड अप किया। जब उनसे सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसमें जो स्टोलन जो ज्वेलरी थी वो रिकवर की, कैश भी रिकवर हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये दो जो चोर हैं, एक जिसका नाम शबादुल है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, दूसरा विक्की नाम का व्यक्ति है जो कांजी हाउस हरी मार्केट का रहने वाला है। इस रिकवरी के बाद हमें ये आशा है कि फर्दर जो रिकवरी होने की और साथ में इनका जो और नेटवर्क है आगे फर्दर कहाँ पे ये बेचते हैं वो भी आगे कुछ टाइम के बाद निकलेगा। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम कोशिश करेंगे अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा के, अपनी पुलिस प्रेजेंस जगह जगह बढ़ा के, खास करके जो वनरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट्स रहे हैं, जहाँ पे पास्ट में चोरियाँ हुई हैं, तो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे ताकि कोई ऐसी वारदात फ्यूचर में ना हो। और उसके साथ ही अगर होती है तो जम्मू पुलिस सक्षम है कि हम ऐसी चोरी जल्दी से जल्दी जो है इसको निकालेंगे। ये लास्ट की जो इंसिडेंट जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये लगभग हमने 8 से 10 घंटे में चोरी निकाली है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। अभी बरामद हुई है 12 घंटे के अंदर अंदर, क्या मोटा सरप्राइज सामने आई है, किस तरह से उन्होंने ये मैं आपको बताऊं कि इसमें जो एक चोर है जिसका नाम शफादुल है, वो पहले भी 2 एफआईआर में इन्वॉल्व है, एक पुलिस स्टेशन सिटी का और दूसरा पुलिस स्टेशन पीरमिठा का। तो इसमें ये देखा कि दिवाली वाली रात को यूजली जो है लोग बिजी रहते हैं, तो जो पहले इसने चोरी की थी, एक जो एडजेसेंट शॉप थी वो भी ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ पे चोरी की थी लास्ट ईयर, तो वो भी हमने पूरी पूरी जो है रिकवर कर ली थी। तो इसने वहाँ पे जाके दीवार को तोड़ा, फिर वो जो सेफ थे अंदर दुकान के अंदर, उसको जो इलेक्ट्रिक कटर था उससे उसको तोड़ा और वहाँ से जो ज्वेलरी और कैश निकाला। इसका एक जो दोस्त है जिसको जो 7-8 साल से जानता है, विक्की को, विक्की गली में वेट कर रहा था, फर्दर उसको हैंड ओवर किया और इसने इन दोनों ने ये सारा का सारा जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी इसको 3 जगहों पे छुपाया। और ये कल शाम को दिल्ली के लिए निकल ही रहा था, बस में बैठा था, तो हम हमारी जो पुलिस टीम्स थी उन्होंने इमीडिएटली इसको एप्रीहेंड किया, दूसरा जो इसका साथी है उसको भी एप्रीहेंड किया। जब सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसके बाद इन्होंने कबूल किया और पूरी रात में ही हमने जो है रिकवरी कर ली है। सर जो रिकवरी हुई है, रिकवरी आपने बताई है लगभग 65 लाख रिकवरी आपने बताई है। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ वाली बात चला कि ये सामान कहाँ बेचने वाले थे, आगे किस का तार जुड़े हुए थे, क्या करने वाले थे पूरे सोने का? मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है। जो फर्दर अगर इनके लिंक्स जो है अगर ये जम्मू में या बाकी राज्यों में कहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर सब्सटेंशियल डिटेल हमारे सामने आती है जिसके लिए हम दोबारा आपको बुलाएंगे। नेचुरल सी बात है, 12 घंटे के अंदर अंदर चोरी बरामद की है, तो 3 लगी हुई है। 3 ऑफिसर से चोरी को बरामद किया, तो कितनी मुश्किल आपको लग रहा है? जैसा मैंने कहा कि हमने अलग अलग टीम्स बनाई थी, इसमें हमारे जो ऑफिसरान हैं एसपी सिटी नॉर्थ, एसडीपीओ सिटी नॉर्थ, एसएचओ सिटी और बाकी जो स्टाफ है पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट हरी मार्केट में, सभी ने इसमें दिन रात मेहनत करके काम किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि और भी जो पास्ट में चोरियां हुई हैं उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो पास्ट की चोरियां हैं उनमें भी जो जिन्होंने चोरियां की हैं उनको जल्दी से पकड़ेंगे और उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। वैल्यू ऑफ गोल्ड कितनी है, गोल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चोरी का जो अमाउंट है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और कैश है, ये 65 लाख के लगभग है।
24 घंटे के अंदर जो पुलिस की इतनी बड़ी उपलब्धि मानती है और सीसीटीवी कैमरा भी खराब से बड़ी उपलब्धि है। आपने 24 घंटे का ब्रेक थ्रू दिया है, मेन क्या दिया वहाँ पे जो शॉप में जैसे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे थे, जब हमने इनका मोडस ऑपरेंडी देखा और जो पास की हमारी चोरियाँ हुई हैं उसमें जो मोडस ऑपरेंडी में सिमिलैरिटी पाई गई, तो जो हमारा सस्पेक्ट था जब हमने उसकी फर्दर लोकेशन वगैरह ली तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हमारा शक और बढ़ा। फिर फर्दर हमने जो है सीसीटीवी कैमरा जो आगे जो लेन्स बाई लेन्स रहते हैं उनको खंगाला, तो उसमें जो सस्पिशियस मूवमेंट उस व्यक्ति की पाई गई जो लास्ट ईयर चोरी में इन्वॉल्व था। जब उसको हमने जीरो इन किया और उसके साथी को भी जीरो इन किया, दोनों को जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो चोरी की है। और फर्दर जो है मैंने जैसे कहा कि 3 अलग-अलग जगहों पे इन्होंने जो जो चोरी का सामान छुपाया हुआ था वो सारा का सारा जो है जम्मू पुलिस ने रिकवर किया है। तो टीम के लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस एरिया में चोरी हुई है वहाँ सीसीटीवी कैमरा बहुत कम है एज कम्पेरिजन टू उधार बाजार या फिर बाकी एरिया के लिए। पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो गया था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी कम हो, कितना मुश्किल हो गया था, कितना चैलेंजिंग था ये? सर्टनली जहाँ सीसीटीवी कैमराज नहीं है वहाँ एक चैलेंजिंग था। इसके साथ ही और भी हमने जो टेक्निकल इनपुट्स जो उनके फ़ोन के जो कॉल डिटेल एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी हमने काम किया। तो ये सराहनीय काम है कि जो हमारी जो नॉर्थ की जो टीम है, एसपीसीपी है, एसडीपीओ नॉर्थ है, एसएचओ सिटी है, उन्होंने जो अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर और स्टोरी को निकाला। बट मैं आपको आपसे आपके माध्यम से ये जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाएं। बहुत सी और वारदात हैं, जैसे कहीं पे चोरी होती है, कहीं गाड़ी चोरी होती है और जो सीसीटीवी फुटेज में जब जो सस्पेक्ट है जो जिसने चोरी की होती है जब फुटेज आता है, जब हम जो फुटेज को पब्लिक में सर्कुलेट करते हैं एट द सेम टाइम जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनमें सर्कुलेट करते हैं फुटेज को, तो उसमें कई बार जो इमीडिएटली पता चलता है इसने पहले भी कहीं चोरी की थी, किसी और थाने में पकड़ा गया था। तो सीसीटीवी जो कैमरा है वो मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, खासकर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। और अगर कहीं लेन है, लेन में 50 घर हैं, अगर 2 भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे अगर गुड क्वालिटी और कैमरा हो जिसमें रात में भी जो नाइट विजन फैसिलिटी हो तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कहीं उनको कोई भी सस्पेक्ट व्यक्ति दिखता है, सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट दिखती है, तो वो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टीनेट वेरिफिकेशन का भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ऑर्डर किया था, तो टीनेट वेरिफिकेशन भी जम्मू में हुई है और जिन्होंने नहीं करवाई है लैंडलॉर्ड के खिलाफ उसमें एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, आगे भी कार्रवाई हुई है। तो मेरी आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि जिन्होंने टीनेट वेरिफिकेशन अपने टीनेट्स की नहीं कराई है वो जल्दी से जल्दी कराएं। जो बाहर का जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, जैसे आप दूसरे थाने के जुरिडिक्शन से रह रहा है और उनको नहीं पता है कि कहीं ये किसी जो इसका ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है वहाँ किसी क्राइम में मुलव्वस तो नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम अपनी प्रेजेंस इतनी फील्ड में बढ़ा देंगे कि ये ऐसी घटना हो ही ना। अगर फिर भी अगर ऐसी घटना कहीं घटती है तो उसको हम जो है पूरे अपने रिसोर्सेज लगा के जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करेंगे। अगर कहीं चोरी होती है या कोई और किसी टाइप की इंसिडेंट होती है और उसके बिहाइंड जो कल्प्रिट्स हैं, जो अक्यूज पर्सन हैं, उनको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो दिलाएंगे। धन्यवाद।